ओम श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलानं चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् आन्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोजिरजी निजमन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह कीनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो साप्त जहाज। सिया राम मया सबू जग जानी। करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तयन संतन हितकारी। पवन तयन संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद। शिवा समेत शंभु शुक नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देव राम पद नेह निभाहु। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देव राम पद नेह निभाहु। बंदी राम लखन बेदेई। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पतित पावन तेरा नाम, पतित पावन तेरा नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे नाम, दशरथ राज दुलारे राम, कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। मैं तेरा तू सबके राम, मैं तेरा तू सबके राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम, भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तू सबके राम, मैं तेरा तू सबके राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान की अपार कृपा हम सभी आपके ऊपर बरस रही है, जिसे महाराज जी के मुख से सुना था मैं। भगवान से प्रेम के बश होकर, जिसे हम नित्य कोई कहता है कि कैसे हो, जिसे कितना भी तकलीफ रहे या कुछ भी रहे, ये कहना अपने स्वभाव में डाल दीजिए कि उसकी तो कृपा बरस रही है, सब चकाचक है। भगवान भी एक बार यही सोचेंगे कि देख कितना झूठा प्रचार कर रहा है मेरा। इसलिए भगवान के जो भी मिले सादर उसको ग्रहण करिए और बोलिए आनंद ही आनंद चल रहा है जीवन में, भगवान की कृपा बरस रही है। भगवान श्री रघुनाथ जी जैसे जिसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रख देते हैं वो तर जाता है।
केवट जी को उनके परिवार समेत उसके गांव, उसके पितरों को सब तार दी। भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की हमारे ऊपर, आप सभी के ऊपर कृपा है, करुणा है हम सभी के ऊपर। और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा हम आप सभी के ऊपर बरस रही है। इसीलिए राम कथा मिला है सुनने के लिए, गाने के लिए। जैसे महाराज श्री के मुख से सुना था, जैसे आप मुक्ति पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, तो भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। जिसे भगवान के चरणों में भक्ति पाना चाहते हैं, श्री रामचरितमानस ये ऐसे महान ग्रंथ को श्रवण करना चाहिए। हम आप सभी अपने घर में अपने बच्चों के द्वारा मानस ऐसा परम ग्रंथ को उनको हाथ में सौंपिए और उनसे नित्य इसको श्रवण कराइए। आगे चल के वो धर्म को स्थापना करते हुए सनातन को आगे बढ़ाते जाएगा और अपनी कल्याण के साथ साथ अपनी देशवासियों का भी कल्याण करेगा और अपनी पितरों का भी कल्याण करेगा। अब पितृपक्ष का समय चल रहा है, तो सभी के पितृ भगवान के नाम जप से वो भी तर जाएं, कोई कष्ट में होगा तो भगवान उन सभी को तार दें। जैसे बोलते हैं कि पितृ प्रसन्न होते हैं तभी आपके घर में धन धान्य भर जाता है। इसीलिए भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो उसमें जब यमराज बुला के देखते हैं, दिखाते हैं कि ये देखिए आपका नाती होगा, पोता होगा, जो भी है, अब वो भगवान के चरण में प्रेम में लग गया तो वो उसके कारण उनको मुक्ति मिल जाता है। तो भगवान के नाम सदैव स्मरण करते रहिए, उनके इस नाम चरित्र कथाओं को सुनते रहिए। भरत भैया अब चित्रकूट की ओर जा रहे हैं, जाने की पूरी व्यवस्था कर दिए हैं। अब प्रातः काल भगवान श्री रघुनाथ जी के पास भरत भैया पूरे समाज के साथ, पूरे अयोध्या के वासियों के साथ चित्रकूट जाने के लिए गुरु जी से कहा है। तो आज के प्रसंग में हम आगे श्रवण करेंगे। तो आइए आज के इसे प्रसंग को श्रवण करते हैं और आप सभी को कहूँ, गौवंश के प्रति हो रहे अपराध से बचिए। गौवंश की सेवा अपने से बढ़कर करिए। जैसे अपने घर में कोई संतान बीमार हो जाता है या अपने घर में भोजन की व्यवस्था करना होता है, तो वैसे ही गौवंश का भी व्यवस्था करिए। जो लोग घर बना रहे हैं उस घर में एक गौवंश रखने का स्थान अवश्य बनाइए। जिस घर में, जिस आंगन में गौवंश रहते हैं उस घर के ऊपर कोई भी विपत्तियां नहीं आती है, दरिद्रता उसकी घर के आंगन तक आती भी नहीं है। तो इसलिए गौवंश का सेवा करें, उनको अपने घर में स्थान दें। और जैसे गौवंश आपको घर में रहेंगे या जिसे गौवंश गोद लेते हैं तो भगवान की कृपा सभी को ऊपर बरसेगा और उस गौवंश का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस ते ही पुनि विच मार ते ही पिया मारुनि कहो काहो बचा। जिसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो, ये भरत भैया कह रहे हैं, और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कई सुवन जोग जग जोई चतुर विरंच दिन मोहि सोई दशरथ तनय राम
लग भाई दीन मोही विधि बाधि बढ़ाई। तुम सब कहु कढ़ावन टीका राय रजाय सब कहनी का उतरु देव के ही विधि के ही कहे कहु सुखे न जथा रुचि जेही। मोहि कुमातु समेत विहाई कहु कही ही के किन्न भलाई। मोबिन को सचराचर माही जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। परमहानि सब कह बड़लाहू आदिन मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम वस आहू सबुई उचित सब जो कछ कहू। राम मातु सुठी सरल चिता मो पर प्रेम विशेषी। कहि शुभाय स्नेह बस मोरि दीनता देखी। गुर विवेक सागर जगु जाना जिनहि बस चकर बदर समाना। मो कह तिलक साज सज सो भाय विधि विमुख विमुख सब को। परिहरि राम सिया जग माही को न कही मोर मत नाही। सो में सुनब सह वह सुख मानी अंतहु कीच तहा जह पानी। डरु न मोहि जग कही की पोचू परलो कहु कर नाही न सोचू। एक रवस दुसह दवारी मोहि लगी भेसिया राम दुखारी। जीवन लाहु लखन भल पावा सबु तजि राम चरण मन लावा। मोर जनम रघुवर वन लागी झूठ का पचिताऊं अभागी। आपनि दारुन दिन तक कहूँ सब ही सिरु नाई। देख बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाई। जिय के जरनी न जाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर विधाता ने मुझे वही दिया। पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मेरी कुमता कैकेयी माता ने समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे ना हो। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है किसी का दोष नहीं है। आप सब जो कुछ कहते हैं सो अब सब उचित ही है क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के बस है। श्री रघुनाथ जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है। इसलिए मेरी दीनता देखकर भी स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रहे हैं। गुरु जी ज्ञान के समुद्र है। इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। श्री रघुनाथ जी और मेरे सीताराम जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा क्योंकि जहां पानी होता है वही अंत में कीचड़ होता ही है। मुझे उसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा और ना मुझे परलोक का ही सोच है। हृदय में तो बस एक ही दुस्सह दान बल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया जिन्होंने सब कुछ त्यज कर श्री रघुनाथ जी के चरणों में मन लगा। मेरा जन्म तो
श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ झूठ क्या बचताता हूं। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूं, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाए। आन उपाय मोही नहीं सूझा, को जिय के रघुवर बिनु बूझा। एक ही आकई हूँ मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भे मोहि कारण सकल बाधी। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, छमि सब करिहहि कृपा विशेषी। शील सकुच सुठि सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहु न भल किन्हन रामा, में शिशु सेवक यद्यपि भामा। तुम पे पाँच मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुवानी। जेहि सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सटु सदा सदोष। आपन जानि न त्यागी हई, मोहि रघुवीर भरोस। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे। लोग वियोग वश विषम विषदागे, मंत्र सविज सुनत जन जागे। मातु सचिव गुर पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत ही कहई सराही सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। तात भरत अस काहे न कहू, प्राण समान राम प्रिय हऊ। जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाई मातु कुटिलाई। 66 कोटि पुरुष समेता, बासी कलपसत नर कनिकेता। अहिया गाव गुण नहीं मनि गई, हरहि गरल दुख दारी ददहई। हरहि गरल दुख दारी ददहई। अवसि चलिय वन राम, जहाँ भरत मंत्र भल की न। शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबनु दीना। तुम अवलंबनु दीना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाए। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री रघुनाथ जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आंक मतलब निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री रघुनाथ जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं बुरा हूं और अपराधी हूं और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री रघुनाथ जी मुझे शरण में सन्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करें। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव कृपा और स्नेह के घर है। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया है। मैं यद्यपि टेढ़ा हूं पर हूं तो उनका बच्चा और गुलाम ही। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रघुनाथ जी राजधानी को लौट आवे। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी हूं, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री रघुनाथ जी के प्रेम रूपी अमृत में पके हुए थे। श्री रघुनाथ जी वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब
भरत जी को सराह सराह कर कहते कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों ना कहें। श्री रघुनाथ जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्प तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहां श्री रघुनाथ जी है। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को अपने बड़ा सहारा दे दिया। भा सबके मन मोद न थोरा, जनु धन धूनि शूनि चातक मोरा। चलत प्रात लखि निरनय के, भरत प्राण पिय भेष वही के। मुनि ही बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवनु जग माही, सीलु स्नेह सराहत जाही। कहीं परस पर भावड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू। यही राखहि रघु रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनि मारी। को कह रह न कहिह नहीं काहू, को न चहि जग जीवन लाहू। जरउस संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख हो तो जो राम पद, करन सहस सहाई। घर घर साजहि वाहन नाना, हरसु हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर किन्न विचारु, नगर बाज गज भवन भंडारू। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही। तो परिणाम न मोरि भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। कराई स्वामी हित सेवकु सोई, दूषण कोटि देई कि न कोई। अस विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने हूँ निज धर्म न डोले। कही सब मरमु धर्मो भलवासा, जो जेहि लायक सोते ही राखा। करी सब जतनु राखी रखवारे, राम मातु पही भरतु सिधारे। राम मातु पही भरतु सिधारे। आरत जननी जानि सब, भरत स्नेह सुजान। कहेहु बनावन पालकी, सजन सुखासन जान। सजन सुखासन जान। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहां श्री राम जी है। आपने बहुत अच्छा सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघ की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हो। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वो अपने शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। आपस में कहते हैं, बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। कोई कोई कहते हैं, रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए, जो श्री रघुनाथ जी के चरणों के सन्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता ना करें। घर घर लोग अनेक प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है।
यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवक को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता श्री रघुनाथ जी का माता कौशल्य जी के पास गए। स्नेह के सुजान और प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चकी जीमीपुर नर नारी चहत प्रात उर आरत भारी जागत सबन सि भयो विहाना भरत बुलाए सचिव सुजाना कहे उलेहु सब तिलक समाज बनहि देव मुनि राम ही राजू भेगी चलहु सुनि सचिव जोहारी तुरत तुरा गरथ नाग सवारी अरुंधति अरु अग्नि समाऊ रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना चले सकल तब तेज निधाना नगर लोग सब सजी सजी जाना चित्रकूट कह की न पयाना शिवि कसुभग न जाहि बखानी चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी सोपी नगर सुचि सेवकनी सादर सकल चलाई सुमिरी राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई चले भरत दो भाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। नगर के नर नारी चकवी चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा तिलक का सब सामान ले चल। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रघुनाथ जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्री ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दी। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्री की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे अनेक सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। जय जय श्री सीताराम। अब भरत भैया अयोध्या से चित्रकूट की ओर निकले हैं, तो आगे का प्रसंग में हम आगे का प्रसंग में श्रवण करेंगे। तो आइए आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी और मेरी बाबा शंकर भगवान जी और माता भवानी जी और मेरे श्री हनुमान जी महाराज की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।